अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने उन तमाम भाइयों का, असातिज़ा किराम का, टीचर्स लोगों का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊँगा कि 26 तारीख, 27, 28, 29 और 1 मार्च 2024 में जो हमारे भाइयों का, असातिज़ा किराम का, टीचर्स लोगों का इम्तिहान हुआ था, तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन उर्दू का पूछा गया था, मेरे पास तकरीबन 65 ऐसे असातिज़ा किराम थे, टीचर्स थे, जिन्होंने हमारे चैनल से फ़ायदा उठाया। उन लोगों में से लगभग 27 टीचर्स ने मुझे बताया कि मौलाना साहब आपकी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई। किसी ने कहा कि 15 क्वेश्चन हूबहू आपके वीडियो से थे, किसी ने कहा कि 18 क्वेश्चन, और एक मेरे दोस्त ने कहा कि मौलाना साहब आपके चैनल से 21 क्वेश्चन हूबहू आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात हुई। लेकिन मैंने उस वीडियो को बहुत जल्दीबाजी बनाया था। उन लोगों की बातों को सुन करके मुझे यकीन हुआ कि हमने जो कंटेंट तैयार किया है, जो हमने मवाद को इकट्ठा किया तकरीबन 4 महीना पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंटेंट तैयार है। अब मैं उन तमाम को सिर्फ 2 वीडियो में मुकम्मल तौर से सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह हम वीडियो के बाद आपको PDF बिल्कुल फ्री में देंगे। आप पहले आइए वीडियो को सुनते हैं। वीडियो में हम क्या क्या इस बार किए हुए हैं, कुछ चीज़ों का इजाफा भी किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले देने के लिखा है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद, उर्दू कवायद किसे कहते हैं? चलिए, उर्दू कवायद, कवायद ये जो है लफ्ज़ कायदा की जमा है। कायदा की जमा है कवायद। कायदा का माना होता है वसूल, ज़ाब्ता, तौर, तरीक़ा। कायदा माना क्या होता है? वसूल, ज़ाब्ता, तौर, तरीक़ा। तो कवायद का माना क्या हो गया? मालूम हुआ कि वह तमाम वसूल, वह तमाम कायदे, वह तमाम ज़ाब्ते जिसके ज़रिए से हम उस ज़बान को, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को सही सही पढ़ सकें, सही सही पढ़ सकें, सही सही लिख सकें, सही सही उसको हम बोल सकें। तो लिखा हुआ है, देखिए, उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं, देखिए, उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, उसको हम उर्दू कवायद कहते हैं। उसे हम उर्दू कवायद कहते हैं। फिर सुनिए, कवायद ये जो है कभी कभी इम्तिहान में पूछता है, लफ्ज़ कवायद क्या है? आप बताएंगे लफ्ज़ कवायद ये जमा है कायदा का। किसका? कायदा का। अब आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसे हम। लफ्ज़, लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। इसको रट लीजिए आप। हमारे और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसी आवाज़ को हम लफ्ज़ कहते हैं, उसी को हम लफ्ज़ कहते हैं। अब जब हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है तो उस आवाज़ में कुछ माने वाले भी अल्फाज होते हैं और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके माने नहीं आते हैं, जिसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है। याद रखिए, लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब आइए, लफ्ज़ तो कह दिए, अब लफ्ज़ की बताया कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालता है लफ्ज़ की कितनी किस्में? 2, 3, 4। क्या चुनेंगे आप? कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। लफ्ज़ की 2 किस्म, इसको रट लेना है आपको। नंबर 1 मौजू और नंबर 2 है महमल। मौजू, महमल। लफ्ज़ की कितनी किस्में होगी? लफ्ज़ की 2 किस्में, एक मौजू और एक महमल। मौजू और महमल बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इम्तिहान तक जितने वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचे। और जो भी अहबाब, जो भी असातिज़ा किराम, जो भी टीचर्स हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह मैं उनको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको PDF उन तक पहुंचाऊंगा, उनके व्हाट्सएप पे। शर्त यह है कि आप वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें और उस अच्छे बुरे की मुझे आप गाइड करें, बताएं कि हमने कहाँ गलती किया है, कहाँ सही किया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको PDF भी फ्री में दूंगा, कोई आपसे चार्ज नहीं होगा। लिहाजा वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब फ्री में दे रहा हूं तो लाइक करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, तो कितना हो गए? लफ्ज़ की 2 किस्में हो गए। लफ्ज़ की 2 किस्में, एक मौजू और दूसरा महमल। अब मौजू किसे कहेंगे, ये आपको रटना भी है, ये आपको जानना भी है। मौजू और दूसरा महमल। बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, यानी जिस लफ्ज़ का कोई माना अगर आ रहा है, जिस लफ्ज़ का कोई माना, बा माने साथ,
वाला, बा माना माना वाला, बा माना माना के साथ। तो जिस लफ्ज का कोई माना आ रहा है उसको हम मौजू कहते हैं। और महमल जो लिखा है यहाँ पर, महमल ठीक इसके मौजू के विपरीत है, यानी उसके मतजाद है, अपोजिट है, उल्टा है। मौजू जिसका कुछ माना आता हो, और महमल बेमाना लफ्ज को महमल कहते हैं। देखिए पूरा नक्शा खींच रहा हूँ, बेमाना लफ्ज को महमल कहते हैं। अब आइए मिसाल में हम बोलते हैं तेरे मेरे पास पानी ओनी लेके आओ, पानी ओनी लेके के आओ। फिर बोलते हैं देखिए पानी ओनी, यहाँ पानी है और नीचे ओनी है। रोटी वोटी लेके आओ खाएंगे, रोटी, फिर यहाँ ओटी। दाल ओल दाल ओल, दाल ओल दो, दाल ओल। ऊपर में जितना लफ्ज है ये सब के साथ मौजू है। पानी पीने की चीज है, पानी पीने की चीज है, रोटी खाने की चीज है, और दाल भी पीने और खाने की चीज है। तो हो जाएगा मानादार। नीचे है पानी के बाद ओनी, ओनी से आप क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। ओटी से आप क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझ रहे हैं। और ओल से दाल ओल। तो मालूम हो गया कि जिस लफ्ज के माना आता है उसको हम मौजू कहते हैं, और जिस लफ्ज का माना नहीं आता उसको हम क्या कहते हैं? महमल कहते हैं। इसका माना होता है बेकार होता है। ठीक है ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये वीडियो जब मुकम्मल डिफिनेशन तारीफ एक एक करके पढ़ा दूंगा तो इंशाल्लाह 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस तौर पर दूंगा और बिल्कुल फ्री में दूंगा आंसर के साथ। और आपको ये भी वीडियो का पीडीएफ दूंगा बिल्कुल फ्री में। शर्त यह है कि आपको व्हाट्सएप पर लिखना होगा आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है। इंशाल्लाह आपको फ्री में हम आपको वीडियो को के साथ पीडीएफ भी पहुंचाएंगे। तो मालूम हो गया कि मौजू मानादार लफ्ज को कहते हैं और मुहम्मल बेमाना लफ्ज को कहते हैं। अब आइए देखते हैं कलमा की कितनी किस्में हैं। ये क्वेश्चन तो बार बार 26 में भी आया, 28 में भी आया, 29 में आया और 1 मार्च में भी ये क्वेश्चन आया था। यकीन जानिए ये 4 जो एग्जाम हुए हैं अपने भाइयों का, दोस्तों का, टीचर्स लोगों का, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के हमने और बिल्कुल आसानी के साथ तमाम वीडियो को एक जगह कर दिया है। कलमा कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5, 3, 4, 5। पूछता है इम्तिहान में कि कलमा की कितनी किस्में हैं। आप बताएंगे कलमा की सिर्फ 3 किस्में। कितने हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन है? नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल और नंबर 3 में बोलूंगा हर्फ। कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल और नंबर 3 हर्फ। ठीक है। मेरी आवाज़ जरा फंसी हुई है उसका आप बुरा नहीं मानिएगा। इंसान की आवाज़ बदलती बिगड़ती रहती है, ये कुदरत की वजह से और मौसम का देन होता है। इस्म किसे कहते हैं? किसी भी चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। बस याद रखिएगा, किसी भी चीज या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। इस्म ही को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। इस्म ही को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। बस नाउन, संज्ञा और तीसरा आपका उर्दू लैंग्वेज हो गया, उर्दू जबान हो गई क्या? इस्म। तो इस्म के माना किसी भी चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया गया है पटना, ये क्या है? एक शहर का नाम है। गंगा एक मशहूर नदी का नाम है और अहमद एक आदमी का नाम है। तो ये आप दिखा दिया गया, शहर और नदी, ये गंगा और अहमद, ये तीनों हो गया, इस्म हो गया। ठीक है ना। फेल किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे हम फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेल का माना क्या होता है? काम, नाकाम, नामुराद, फला ढका। तो हमको चुनना है कि फेल का माना होता है काम। और फेल की तारीफ क्या होगी? कि जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे बोलते हैं फेल। एग्जाम्पल देखिए, गया ये फेल है, मारा फेल है, खाया फेल है, पढ़ा फेल है, लिखा फेल है। तो जितने लफ्ज आ रहे हैं, खाया, गया, मारा, ये सब क्या है? फेल है। तो जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसको हम फेल कहते हैं। इसमें हो गया किसी भी चीज या जगह के नाम को इसम कहते हैं, और फेल जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसको हम फेल कहते हैं। मैं अपने समझ से इल्म के मुताबिक बहुत साफ और सुथरा आपको पढ़ा रहा हूं। आपसे बस गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे। यकीन रखें इस वीडियो को ख़त्म करूंगा और मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। शर्त यह है कि आपको व्हाट्सएप पर लिखना होगा कि आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब ये देखते हैं तीसरा नंबर क्या है? हर्फ है। हर्फ जो अपना खुद न दे
हर्फ जो अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे का मोहताज हो उसको हम हर्फ कहते हैं। अरबी में आता है आला, एला ना। तो यहाँ देखिए लिखा है पर, पर 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 करते रहो, कुछ समझ में आएगा। से को तक तक, यानी जिस लफ्ज से कोई माना पूरी समझ में नहीं आए बल्कि बताने के लिए उस लफ्ज को लाया था। जिस बताएं मैं आया घर से कल, है ना, मैं जाऊंगा घर को, तो को अब बता रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, सफर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, मदरसा को जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं। तो जो ये लफ्ज है को, पर, से, में, ये सब हर्फ है जो अपना माना खुद नहीं देता है बल्कि दूसरे लफ्ज करके माना को मुकम्मल करते हैं, उसको बोलते हैं हर्फ। तो मालूम हो गया। इस्म कहते हैं, फिर सुनिए, इस्म कहते हैं किसी भी चीज या जगह के नाम को, जैसे पटना, गंगा, अहमद, ठीक है। और फेल जिसमें किसी काम का करना यह होना पाया जाए, जैसे गया, मारा, खाया, पढ़ा, लिखा। हर्फ जो अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे कलमे का मोहताज हो उसको कहते हैं हम हर्फ कहते हैं। अब आइए, इम्तिहान में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 28 तारीख में, ठीक है। क्या पूछा गया था, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। याद रखिएगा, 3, 4, 5, 6 विकल्प देगा, आप चुनेंगे कि बनावट के एतबार से इस्म की सिर्फ 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मसदर और नंबर 3 में इसमें मुश्तक। ये 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से। इस्म की बहुत किस्में हैं। इस्म की कितनी किस्में हैं, माना के एतबार से अलग है, जिन्स के एतबार से अलग है, बनावट के एतबार से अलग है, बहुत सारे आते हैं। यहाँ पूछ रहा है इस्म की बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं, आपको बताना है कि इस्म की 3 किस्में बनावट के एतबार से। नंबर 1 इसमें जामिद। इसमें जामिद वो इस्म है जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कुछ निकले, उसको बोलते हैं इसमें जामिद। जामिद में होता है ठहरा हुआ, मुस्तकिल एक जगह पर गड़ा हुआ, इससे कुछ नहीं होता है। इसमें जामिद हुआ इसम है जो न किसी कलिमा से निकला हो और न उससे कुछ निकले, जैसे दरख्त, बाग, गुल, गर्दन, बर्तन, पेड़, ये सब क्या है, एक ऐसा लफ्ज है जो मुस्तकिल तौर पे अपनी जगह पर रहता है, न इससे कुछ निकलता है, न ये किसी से निकला हुआ है, इसको बोलते हैं इसमें जामिद। बस यहाँ आपको इम्पोर्टेंट क्या है, पूछेगा कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। आपके 22 सवाल जो इम्तिहान में आ रहे हैं सक्षमता में, एक भी किसी भी चीज की डिफिनेशन आपसे नहीं पूछ रहा है, तारीफ नहीं पूछ रहा है, बस इतना पूछ रहा है कि कितनी किस्में हैं, इसकी कितनी हालतें हैं, इसकी कितनी अक़साम है, यही पूछा जा रहा है। तो आपको मेन याद करना है कि बनावट के एतबार से इसकी कितनी किस्में हैं, तो 3 याद रखना है। कौन कौन है, जामिद, मसदर, मुश्तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जामिद की, देखिए इसमें जामिद की अब 2 किस्में हैं। इसमें जामिद की 2 किस्में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, ठीक है। कौन कौन है, नंबर 1 मारुफा, नंबर 1 मारुफा और नंबर 2 नकरा। पूछ देगा इम्तिहान में कि मारुफा किसकी किस्में है, तो बोलेंगे जामिद की है। एक है नकरा, तो एक मारुफा और दूसरा नकरा। मारुफा किसे कहते हैं, इसमें मारुफा जो किसी खास जगह या खास शख्स या चीज के नाम को बताए। याद रखिएगा, खास लगाना है। इस्म के माना होता है नाम, इस्म के माना नाम, कोई भी नाम। लेकिन जब इस्म में आ जाए कि इस्म की 2 किस्में आती है, एक मारुफा और नकरा, इसमें मारुफा कौन है, तो आप बताएंगे कि मारुफा किसी खास जगह, खास शख्स या खास चीज के नाम को हम मारुफा कहते हैं। जैसे चांद कोई दूसरा नहीं है, गंगा कोई दूसरा नहीं है, और पटना भी कोई दूसरा नहीं है। तो ये स्पेशल हो जाता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो किसी खास चीज, खास जगह के नाम को हम इसमें मारुफा कहते हैं। नकरा वो इसमें है जो किसी आम चीज को बताए, यानी उस तरह से बहुत सारे अशिया हों, उस तरह से बहुत सारी चीजें हों, उसको इसमें आम कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, पहाड़, कोई भी पहाड़ हो सकता है, किताब, कोई भी किताब हो सकती है, नई किताब, पुरानी किताब, छोटी किताब, मोटी किताब, हिंदी किताब, इंग्लिश किताब, कोई भी किताब, ठीक है। दरिया, कोई भी दरिया,
मालूम हुआ कि जो खास नाम पर दलालत करे, खास नाम की तरफ इशारा करे, वो इसमें मारफा है। और जो आम नाम पर दलालत करे, आम नाम की तरफ इशारा करे, आम नाम उससे समझा जाए, उसको इसमें हम क्या बोलते हैं? नकरा बोलते हैं। और इसमें नकरा का दूसरा नाम है इसमें आम, इसमें मारफा का दूसरा नाम है इसमें खास। इसमें खास पूछ दे तो आप डिफिनेशन स्टूडेंट या मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मास्टर साहब लोग आप बताएंगे इसमें मारफा की यही तारीफ है और इसमें खास की भी यही तारीफ है। ठीक, नकरा की भी यही तारीफ है, डिफिनेशन है, और इसमें आम की भी ये डिफिनेशन है। हल हो गया कि मारफा खास चीज को और नकरा आम चीज को। अब आगे देखते हैं जो इम्तिहान में ये 27 तारीख के इम्तिहान में पूछा गया था, इसमें मारफा की 27 में पूछा गया है, 28 में पूछा गया है, 29 में पूछा गया है, यहाँ तक कि 1 मार्च को भी पूछा गया है। इसमें मारफा कितनी किस्में हैं अब बताइए। यहाँ पर इसमें मारफा के अक़साम बताए गए हैं 7। कितने बताए गए हैं? 7। कौन कौन है पहले उसको आप देख लें। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 6, 7। आप चुनेंगे इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। नंबर 1 आलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा और नंबर 4 इसमें मौसूल। हो गया। और भी नीचे आएगा उसको भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। और उसके बाद से नंबर 5 में आएगा आपका माहूद। क्या होगा? माहूद। और नंबर 6 में आपका आएगा ये माहूद हो गया, और ये हो गया आपका मुजाफ, और साथ में मुनादा। इन तमाम के डिफिनेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही और मिसाल से ही आपको बातें समझ में आती है। तो देखिए, अब दिखा रहे हैं आपको हम आलम किसे कहते हैं। फिर वही बात है, आलम किसी इंसान के नाम को आलम कहते हैं, किसी इंसान के नाम को आलम कहते हैं। देखिए, जैसे अहमद एक नाम है, अहमद एक नाम है, वसीम एक नाम है, अहमद एक नाम है, वसीम एक नाम है, हिमालय भी एक नाम है, गंगा भी एक नाम है ना। अब देखिए, आलम किसी इंसान के नाम को आलम कहते हैं या किसी भी चीज़ के नाम को भी आलम कहते हैं। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वह इसमें मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, किसी इस्म के बदले में आए, जैसे कि ए, वह, तुम, ये सब ज़मीर है। और आगे आपको आ रहा है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में। ये तमाम क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और फिर वीडियो के एंड के बाद से मैं आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। और ये तमाम आपको फ्री मिल रहे हैं। बस आपसे मेरी एक ही ख्वाहिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करें, जिससे मैं आपको वीडियो और PDF फ्री में देने का वादा कर रहा हूँ। इसी तरह आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। तो ज़मीर वही इसमें मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, जैसे कि आए, वह, तुम। बताया जाता है कि ज़मीर अगर ना होता तो अल्फाज खराब हो जाते। एक ही चीज़ में नाम को बार बार लाना ये अल्फाज को भोदा कर देता है, गंदा कर देता है और अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहा गया है कि नाम के जगह पर इस्म को लाया जाएगा। जैसे बोलते हैं राशिद आया, वह खाना खाया और वह चला गया। एक ही भी बोलेंगे राशिद आया, राशिद खाया, राशिद चला गया, तो सेंटेंस जरा खराब लगता है। इसलिए कहते हैं जिन्होंने वज़ा को वज़ा लोगत जो है, जिन्होंने लोगत को बनाया है, कहते हैं कि एक ही जुमले में नाम को बार बार लाना सही नहीं है। इसलिए इस्म की जगह पर जो अल्फाज आते हैं जिससे समझा जाए उस इस्म को, उस नाम को, उस आदमी को, उसी को हम ज़मीर कहते हैं। ठीक है। तो ज़मीर की कितनी किस्में हैं इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा आपको। चलिए, तो ज़मीर वह इस्म मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, जैसे कि ए, वो, तुम। ठीक है। इसमें इशारा किसे कहते हैं? इसमें इशारा वह इस्म मारफा है जिसके जरिए किसी चीज़ या इस्म की तरफ इशारा किया जाए। जैसे बोलते हैं यह लड़का, वो किताब, वह दुकान, ये आओ। तो जो यह और वो जो आते हैं ये क्या है? इसमें इशारा है, जिससे किसी चीज़ को हम इशारा कर सके, उसको बता सके, उसको बोलते हैं हम ज़मीर बोलते हैं। बल्कि आपको डिफिनेशन यहाँ नहीं ज़्यादा पढ़ना है, इतना जानना है कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। ठीक है। अब देखते हैं नीचे में आलम के बाद ज़मीर है, और तीसरे नंबर पर आता है क्या? इसमें इशारा। इसमें इशारा किसे कहते हैं? वह इसमें मारफा जिसके हो गया जरिए किसी को इशारा किया जाए। और चौथा में आता है इसमें मौसूल।
वह इसमें मारफा है जिसको वस्फी जुमले के ज़रिए माना पहनाया जाए। जिस शख्स या जिस जगह जो अल्फाज बोलते हैं या जो बोलते हैं वो इसमें मौसूल है, जिससे सेंटेंस को मुकम्मल किया जाए, जुमला को पूरा किया जाए, उसको इसमें मौसूल कहते हैं। ठीक है, अब ये नंबर 6 में, नंबर 5 में आता है इसमें माहूद। ये माहूद जो है इम्तिहान में बार बार पूछा जा रहा है। 2024 में जो आपके इम्तिहान हुए हैं 28 तारीख में, उसमें पूछा गया था माहूद की मिसाल दे करके, वो आपको समझना है। माहूद वह इस मारफा है जो गुफ्तगू के करीने से किसी खास वजह से खास आदमी या खास चीज़ को बताया जाए। जैसे समझिए, यहाँ पर लिखा है कि मेरा दोस्त आया। मेरा दोस्त आया से कौन समझेगा? जो बोलेगा कि मेरा दोस्त आया वही समझेगा कि उसका कौन दोस्त आ रहा है। राशिद आने वाला है, खालिद आने वाला है, कि फातिमा आने वाली है, कि रहमान आने वाला है, कौन आने वाला है? तो जो आदमी बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, वो जानता है कि उसका कौन आने वाला है। उसको जो जहन में बात चल रही है उसको बोलते हैं माहूद, है ना। तो माहूद वह इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीने से खास आदमी या शख्स के बारे में के जहन में हो, उसको बोलते हैं इसमें माहूद। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें मुज़ाफ। मुज़ाफ वह इसमें मारफा है जिसके ज़रिए और उस इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की जाए। जैसे जैद की टोपी, जैद की टोपी, मिसाल देखिए, बहुत बेहतरीन मिसाल दिखा गया है, जैद की टोपी। तो टोपी की निस्बत किसकी तरफ है? की के, जैद की टोपी। टोपी की निस्बत हो रही है किसकी तरफ? जैद की तरफ, लेकिन बीच में कौन आया? की। तो का, के, की, को, का, के, की, को, ये चारों लफ्ज किसी सेंटेंस के में आ जाए, बीच में आ जाए जुमला के, और पूछे ये क्या है, तो आप चुनेंगे कि ये क्या है। ये आपका मुज़ाफ है। इसकी पहचान है का, के, की, को। याद रखिएगा, जब भी इम्तिहान में आपकी कोई आ जाए कि राशिद का लड़का उसको मारा, तो का, की, के जो आता है, का, के, की, ये क्या है? ये मुज़ाफ की पहचान है। अब लास्ट देखते हैं नंबर 7 में, क्या? मुनादा। वह इस मारफा है जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए। एक होता है नेदा, देखिएगा, एक होता है नेदा, एक होता है नेदा, एक होता है मुनादा। क्या होता है? मुनादा। तो नेदा किसे कहते हैं और मुनादा किसे कहते हैं, ये आज आपको बता दूंगा। कि नेदा जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए, जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए वो नेदा है, और जिसको पुकारा जाए वो मुनादा है। मिसाल समझिए, बोल रहे हैं या खुदा। क्या बोल रहे हैं? या खुदा। अब बताइए, खुदा को पुकारा गया, माना होता है अय खुदा, या बोलते हैं या अली, अय अली, अय दोस्त, अय बकर, अय खालिद। या और अय लगाते हैं ना, तो या जो ये अरबी लफ्ज है उसका उर्दू होता है अय, अय लड़का। तो जिस लफ्ज से, यानी बोल रहे हैं या खुदा, तो खुदा को किससे पुकारे? लफ्ज या से। या बोलते हैं अय खुदा, तो खुदा को किससे पुकारे? अय से। तो जिस लफ्ज से हम पुकारते हैं वो नेदा है, और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आगे होगी। नेदा और मुनादा, जिस लफ्ज से किसी को पुकारे वो नेदा है, और जिसको पुकारे वो मुनादा है। आपसे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अब तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इतनी काबिश कोशिश की वजह से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बेहतर आ रहा है। फिर याद रखिए, बेफिक्र रहिए, मैं आपको वीडियो पढ़ाने के साथ साथ आपको PDF बिल्कुल फ्री में दूंगा। शर्त यह है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको फ्री में दूंगा। ठीक है। देखिए, अलम की कितनी किस्में हैं, यहाँ पर बहुत मसला टेढ़ा हो गया है। आप जितनी किताब उठाएंगे ना, उन किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। कहीं आलम की 5 किस्में दिया है, कहीं आलम की 6 किस्में दिया है। जितने यूट्यूबर लोग हैं पढ़ाने वाले, वो तमाम के तमाम परेशान है कि अपने स्टूडेंट को या टीचर्स लोगों को क्या बताया जाए। खुद हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं किताब के कंटेंट को देख करके। तो ये बताया गया, हम लोगों ने एक मशवरा किया था कि अब देखा जाएगा आलम की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हम लोग पढ़ा रहे हैं। और इम्तिहान में अगर देता है कि 6 भी देता है तो आपको 6 पर टिक मारना है, 6 पर टिक मारना है। कहीं कहीं आ रहा है कि आलम की 5 किस्में हैं, जी 5 भी सही है और 6 भी सही है। आपको समझा दे रहा हूँ कैसे सही है, पहले आप देखिए। और इम्तिहान में अगर 5 के साथ 6 का भी विकल्प आता है तो आपको 6 पर ही टिक मारना, याद रखिएगा।
और 3, 4, 5 लास्ट 5 तक आता है तो आपको 5 पर टिक मारना है। अगर दोनों आता है 5 और 6 तो आपको 6 पर टिक मारना है। क्यों, समझा रहा हूं आपको, आगे देखिएगा। तो आलम की 6 किस्में हो गई यहाँ पर, कौन कौन, आलम खास और असल। देखिए ओरिजिनल किस्म यहाँ से हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से, ओरिजिनल किस्म यहाँ से हो रहा है। खिताब 1, लक़ब 2, उर्फ 3, तखल्लुस 4 और कुनियत 5। जी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये असल ओरिजिनल आपके आलम के 5 ही किस्म हैं, लेकिन यहाँ पे जो 6 दिखा गया है ये आलम खास। तो आलम की किस्म पूछ ही रहा है, फिर आलम किस्म डाल दिया है तो आपको के 6 गिनना है। आलम के खास असली नाम कहते हैं, मान लीजिए आपका नाम है राशिद, आपका नाम है नसीम, आपका नाम है रशीद, आपका नाम है वसीम, तो ये नसीम की ही है खिताब है, और नसीम ही की खिताब कुनियत है, और नसीम ही के लक़ब है, और नसीम ही का उर्फ है। तो फिर जब नसीम का ही सब है तो फिर नसीम को जोड़ने की ज़रूरत क्या है। लेकिन इम्तहान में से पूछते हैं तो हम लोग मजबूर हैं और आप लोग मजबूर हैं। तो अगर विकल्प 5 के साथ 6 आता है तो आपको 6 पर टिक मारना है, और अगर 5 तक विकल्प आता है तो आपको 5 पर टिक मारना है, 6 आपको नहीं ढूंढना है। ठीक है, याद रखिए आलम की 6 किस्में हैं। नंबर 1 आलम खास, असली नाम को, ओरिजिनल नाम को जाती नाम कहते हैं, जिस नाम को आपके माँ बाप ने अपने उस्ताद से, किसी एक बुजुर्ग से रखवाया है, उसको बोलते हैं आलम खास। ठीक है, मान लीजिए नसीम। अब हुकूमत, खिताब किसे कहते हैं, जो हुकूमत की तरफ से एजाजी तौर पर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं खिताब। इसको समझ लीजिए आसान तरीके से, ये ऊपर जो नाम दिया गया है नसीम रशीद, तो रशीद को बना लीजिए एक मरकज। रशीद जो है उसका असल नाम है, इसको बोलेंगे आलम खास, ओरिजिनल नाम, जाती नाम, स्पेशल नाम। अब रशीद ने कुछ पढ़ाई की, अच्छा काम किया, जो कुछ किताबें लिख दिया, सिंगर में है, गाने में है, किसी चीज़ में एक अच्छा काम किया जो हुकूमत के निगाह में पहुंचा, तो हुकूमत ने एक नाम दिया, उसी नाम को हम कहते हैं खिताब। तो मालूम गया, हुकूमत से मिलने वाले नाम को खिताब कहते हैं। बस हो गया। नंबर 3 में आइए लक़ब। लक़ब किसे कहते हैं, आपके अच्छे काम के बिना पे, अच्छे कोई काविश के बिना पे, अच्छे कारकर्दगी के बिना पे अवाम यानी पब्लिक के तरफ से कोई एक नाम मिलता है, उसी नाम को हम बोलते हैं लक़ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक़ब बोलते हैं। देखो किसी वजह से पड़ गया हो एक वस्फी नाम यानी अच्छाई नाम, उसको बोलते हैं क्या, हम लक़ब बोलते हैं। ठीक है, और ये नंबर 4 में है, ये गालिब जो है ना, गालिब जो है दिया गया है ये गलत है, ये गालिब लक़ब नहीं, ये तखल्लुस में आता है। छप गया असद, इसको मान सकते हैं ना, असद, ये असद है, लक़ब है नहीं, ये भी गलत है, ये प्रिंट गलती हो गया। ठीक है, तो लक़ब जो किसी वजह से आपके अच्छे काम या बुरे काम या किसी भी काम के बिना पे आवाम से जो नाम मिलता है उसको लक़ब रखेंगे। इसके याद रखिएगा, आवाम से मिलने वाले नाम को हम लक़ब कहते हैं। अब आइए उर्फ। उर्फ किसे कहते हैं, असली नाम के अलावा मुख्तसर एक नाम को उर्फ कहते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा है, उसका नाम रखा है आपने रशीद, नाम रखा है नसीम, नाम रखा है नसीम, नाम रखा है रशीद, और नाम रखा है कुछ और। ठीक है, लेकिन आप प्यार से बोलते हैं, बबलू बोलते हैं, चुन्नू बोलते हैं, कल्लू बोलते हैं, बंटी बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं ना, तो जो जिस नाम को प्यार से माँ बाप या रिश्तेदार पुकारते हैं उसको हम उर्फ कहते हैं। ठीक है, तो हो गया ये आपका 4 हो गया। 5 में तखल्लुस है, तो तखल्लुस किसे कहते हैं, तखल्लुस मुख्तसर वो नाम है जो शायर हजरात अपने अशार में असली नाम की जगह रख लेते हैं। जैसे गालिब है या मीर है, ये सब क्या तखल्लुस है, यानी कि आप शायरी करते हो, कोई नज़म पोयम लिखते हो, तो आखिर में अपने अच्छे असली नाम से हट करके एक छोटा नाम जो रख लेते हैं उसको हम बोलते हैं तखल्लुस। क्या बोलते हैं, तखल्लुस। हो गया ये 5 हो गया। 6ठा में ये कुनियत। बस वीडियो लंबी हो जा रही है, इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा, और भी जितने अक़साम हैं उन तमाम को मैं इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में डालूंगा। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपको चाहिए PDF, आपको चाहिए वीडियो और आपको चाहिए नोट्स, तो मैं आपको फ्री में दूंगा। बस आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखिए, इंशाल्लाह आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और बस आपसे दुआ चाहूँगा कि आप मुझे दुआ करें कि मैं इसी तरह मैं आपकी खिदमत करता रहूँ और अपने इम्तिहान में आप कामयाब हो जाएँ। देखिए नंबर 6 में क्या है, कुनियत किसे कहते हैं, जो आपके रिश्ते को बताए, जो आपके रिश्ते को बताए, जिससे रिश्ते का इल्म हो उसको बोलते हैं हम कुनियत। जैसे इब्न होगा, इब्न मने बेटा, बिन्त मने बेटी, अबू मने बाप, अबी को मना भी बाप,
की माना माँ, अम की माना चाचा। अबू बकर, तो बकर के बाप। बिनते मोहम्मद, मोहम्मद की लड़की। बिनते मरियम, इब्ने मरियम, मरियम का लड़का। इन 5 अल्फाज में से 6 में से कोई भी लफ्ज अगर किसी में जुड़ा हुआ है, इब्न हो, अबी हो, बिन्त हो, अबू हो, हो या अम हो, तो आप चुनिएगा कि हर हाल में ये क्या है, ये आपका कुन्नियत है। जी स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, मास्टर साहब लोग, मैं आपके लिए खिदमत किया हूँ। इंशाअल्लाह एक वीडियो और आपको दूंगा जिसमें मुकम्मल तौर से आपका ये डिफिनेशन और तारीफ ख़त्म हो जाएगी, और भी बहुत चीज़ें बाकी हैं। इसके बाद मैं आपको जो मेन बुक है क्लास 8, 9, 10 का, उसका भी हमने वीडियो बनाया है। 1 मार्च में जो इम्तिहान हुआ था तो बताया गया था कि मेन बुक से भी क्वेश्चन कुछ डाले जा रहे हैं कि कौन शायर कब पैदा हुए हैं, किस शायर की पैदाइश क्या है और किसने कौन सी किताबें लिखी है। इंशाल्लाह उसके वीडियो भी आपको दूंगा। तो मेरे याद रखिएगा व्हाट्सएप नंबर 80 84 92 80 92। फिर याद देखिए 80 84 92 80 92 पे याद कीजिए। 80 84 92 80 92 पे आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, आप कॉल लिखिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको PDF भी फ्री में दे दूंगा। शर्त यह है कि आप तमाम वीडियो को देखें। फिर आपसे मिलता हूं दूसरी वीडियो में, और जैसे ही आपको ये पढ़ा दूंगा मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से दूंगा विथ आंसर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मेरे दुआ करें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।